हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए यार आज स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली ऑर्गेनेली से, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज द नेम सजेस्ट ये ऑर्गेनेली दिखने में भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट इसके दो पार्ट्स हैं। लाइक हाउ इज दिस ER प्लेस्ड, लेट मी टेल यू। दिस इज अ सेल फॉर एग्जाम्पल। सेल के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ ही अटैच्ड होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। काफी बड़ा नेटवर्क है, और यहाँ पे इनको ये ट्यूब्स बोल रहे हैं। सो दीज आर दी ट्यूब्स। सिंस इन ट्यूब्स के बाहर एक मेम्ब्रेन एनक्लोज कर रही है इनको, सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, मेम्ब्रेन एनक्लोज ट्यूब्स। ठीक है, सो इट्स अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स इन शीट्स। अब अगर ये ट्यूबुलर फॉर्म में है तो ट्यूब, अगर ये फ्लैट स्ट्रक्चर है तो ये शीट बन जाता है। ओके, It looks like long tubules or round oblong bags called vesicles. ये लंबे लंबे दिखते हैं, या तो लॉन्ग ट्यूब की तरह या फिर लंबे बैग की तरह, तो इन्हें हम वेसिकल्स के नाम से भी जान जाते हैं। The ER membrane is similar in structure to that of plasma membrane. तो that means ये जो हमारी membrane है ER की, membrane of ER, जो भी ER की membrane है उसके दो उसका स्ट्रक्चर जो है किससे सिमिलर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड्स, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, एंड साथ में क्या है बीच में? प्रोटीन्स एम्बेडेड। ओके, द 2 टाइप्स ऑफ ER आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन्स सिचुएटेड है उनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंस इट हैज राइबोसोम्स लोकेटेड ऑन इट। तो ये जो मैंने बनाए हैं, दीज आर राइबोसोम्स, whereas the other part of ER which does not contain this ribosomes, इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। RER looks rough under the microscope due to the presence of ribosomes, whereas SER looks smooth under the microscope due to absence of ribosomes. इसीलिए इसे rough endoplasmic reticulum और उसे smooth endoplasmic reticulum के नाम से जाना जाता है। The ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture. जहाँ भी ribosomes present है वहाँ क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड। ओके, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड यूजिंग ER। तो प्रोटीन्स यहाँ बनते हैं और जहाँ जहाँ भी सेल में जरूरत होती है वहाँ वहाँ भेजे जाते हैं। The SER on the other hands, ये SER क्या करता है? It helps in the manufacture of lipids. Lipids किसका नाम है? Fats का। ठीक है, and helps in building the cell membrane. तो cell membrane जो lipids की ही बनी है उसको बनाने में lipids यहाँ से आते हैं। Then this process कि जो RER प्रोटीन्स बना रहा है, SER लिपिड्स बना रहा है, और यही प्रोटीन्स और लिपिड्स ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। बायो मीन्स इन द बॉडी, जेनेसिस मीन्स बनना। तो मेम्ब्रेन का खुद से बनना, बेसिकली बायो इज खुद से, तो मेम्ब्रेन का खुद से बनना, अपना ही सेल अपनी खुद की मेम्ब्रेन बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, अब कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स तो यहाँ बनाने में काम आ गए, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, whereas other acts as enzymes, hormones। तो जो भी हम हार्मोन्स, एंजाइम्स की बॉडी से बात करते हैं वो सब यहाँ से निकल के जाते हैं। ठीक है, although the ER varies greatly in appearance,
इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, वो हमेशा नेटवर्क सिस्टम बनाता है। ठीक है जी, सो दिस वाज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ER। नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शन पार्ट ऑफ द ER। वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स, की चीजें बनाई और इधर उधर ट्रांसपोर्ट किया बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस या तो साइटोप्लाज्म के विद इन या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। तो ये ट्रांसपोर्टिंग चैनल फॉर्म करता है फॉर दीज ट्रांसपोर्ट। The ER also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for biochemical activities। मैंने बताया था ना आपको biochemical activities साइटोप्लाज्म में होती है, तो ER उसको पूरा फ्रेमवर्क देता है कि ले भाई कंडक्ट कर। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इन द लिवर सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, the SER plays a crucial role in detoxifying many proteins and drugs। तो हमारी बॉडी में काफ़ी ड्रग्स या पॉइजन्स जैसी चीज़ें जब डिटॉक्सिफाई होती हैं तो उसमें कौन मदद करता है? SER, बट इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट इज वर्टिब्रेट्स। क्लियर? सो दिस इज रिगार्डिंग आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Thank you so much. We will begin with the next organelle in the next lecture. Thank you.